₹1000 सरकार से आमदनी आया तो ₹200 कमीशन चाहिए। कबीरा हम पैदा हुए तो हम रोए जग हंसे। बिजली आया है, स्कूल बना है। मेरे पति राजनीति से जुड़े हुए थे। अब की बार मिटा दो उन हस्तियों को जो जीतने के बाद भुला देते हैं अपने बस्तियों को। नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत और इस वक्त हम वैशाली की धरती पे मौजूद हैं। सही गलत का सिलेक्शन, बिहार पंचायत इलेक्शन हमारा मुहिम, और इस वक्त हम सिहान पंचायत में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंचायत समिति पद के लिए उम्मीदवार आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने किरण जी और साथ में पति दिनेश जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज़ में। धन्यवाद। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज़ में। धन्यवाद। किरण जी, क्या लग रहा है इस बार? उम्मीद के किरण, इस पंचायत में जो भी अंधकार है उसको मिटाना चाहते हैं, उम्मीद की किरण जगाना चाहते हैं और विकास की लहर बहाना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे इस पंचायत का विकास होगा? नल जाली सब लगाना है। आगे बहुत काम करना है। क्या क्या करना है? रोड बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, बहुत सारा काम बचा है। सोखताई सब बनवाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब का। किरण जी, हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको, वो सभी जानना चाहते हैं कि एक पंचायत समिति का जो कर्तव्य होता है, जिम्मेवारी होता है, वो क्या क्या होता है, क्या क्या काम होता है? आगे के विकास के लिए रोड बनवाएंगे, स्कूल बनवाना है, बच्चा सबको पढ़ने का, पानी पीने का, नल जली सब बनवाना है। आपके अलावा इस क्षेत्र में कितना कैंडिडेट हैं जो पंचायत समिति पद के लिए हैं खड़े? 5 गो है। 5 जी। उन 5 की अपेक्षा अपने आप को आप कैसे देखती हैं? क्या लग रहा है, किसका दबदबा रहेगा आपकी बार? लग रहा है मेरा दबदबा रहेगा। आपका? जी। एक सवाल है कि जनता आपको क्यों चुने, क्यों ढूंढे इस वक्त किरण देवी, इस बार किरण देवी क्यों? विकास के लिए। विकास के लिए? जी। इससे पहले भी बहुत ऐसे नेता हैं जो कहते हैं हम विकास करेंगे, तो सब तो कहते हैं विकास, लेकिन औरों से कैसा डिफर रहेगा, क्या भिन्न रहेगा? हम लोग समिति से खड़ा होने से पहले भी बहुत काम करवा चुके हैं। क्या क्या? जैसे स्कूल है, रोड है, बिजली है, ये सब भी अब तक खड़ा हुए हैं मेरी बार तो, और बहुत कुछ होगा। जी। क्या विकास, ओवरऑल क्या विकास हुआ यहाँ पर अब तक, और क्या नहीं? क्या लग रहा है कि क्या अछूता रह गया है जिसको हम पूरा करना? क्या क्या काम हुआ है इस पंचायत में? बिजली आया है, स्कूल बना है, रोड बना है, मंदिर बना है, बाकी काम। और क्या क्या लग रहा है कि अछूता है, जिस मैं जीत कर आती हूँ तो पूरा करूँगी? क्या लग रहा है? अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है। क्या क्या? जैसे अभी नल इससे सही से नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी वाला में भी अभी सही से नहीं हो रहा है, बच्चा लोग के रोड भी अधूरा है, इंदिरा आवास भी अधूरा है, बहुत आदमी के मिला है, बहुत आदमी के नहीं मिला है। यही सब करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है सिहान पंचायत से, देखिए ठीक हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? माहौल कैसा है यहाँ का इस वक्त? माहौल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक चुनाव में पत्नी को उतरने का सवाल है या कैंडिडेट बनने का सवाल है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे कि पंचायती राज 1993 अनुच्छेद 40 के तहत लागू हुआ। 2000 ईस्वी में इसको धरातल पर लाया गया और 2001 से हर 5 साल पर पंचायत चुनाव होते जा रहा है। एक अहम जिम्मेवारी जो होती है वो क्या क्या होती और है पंचायत? हाँ, वो हम बताते हैं। और इस 20 वर्षों के अवधि में जितने भी पंचायत प्रतिनिधि बने, अपने लिए बने। पंचायत में जो
कार्य होना चाहिए। इसीलिए संपूर्ण रूप तो से। देखिए अपने लिए बनते हैं। देखिए यही तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उन सभी का क्या रहता है मुद्दा कि हम विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, लेकिन वो अपना विकास करते हैं, व्यक्तिगत विकास करते हैं और समाज को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं विकास से। तो ये कहीं ना कहीं, और इसीलिए आप जो पंचायत का रूपरेखा देखते हैं, दशा और दुर्दशा देखते हैं, यही वजह है कि व्यक्तिगत विकास करने में लग जाते हैं नेता लोग और सामाजिक जो विकास होना चाहिए, समाज में लोगों का विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी जो है किरण जी रणभूमि में कूद पड़ी हैं, पहले तो क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा महसूस हो रहा है। मुद्दा वही है विकास का। चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, मजबूरी हो गई है। आपका एक शानदार बहुत क्या गजब का सेंटेंस है कि अब की बार मिटा दो उन हस्तियों को जो जीतने के बाद भुला देते हैं अपने बस्तियों हाँ, को। तो कैसे देखते हैं? इससे पहले मैंने कहा ना, मैंने कहा कि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए अपने लिए हुए, ये इसमें एक कौन जबकि पंचायती राज के तहत काफी राशि सरकार दे रही है, पंचायत सरकार बन गई, हर चीज, हर सुख सुविधा मिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह वार्डों के बीच में कुछ को आगे करके कमाने का धंधा बन गया। एक जिम्मेवारी क्या होता है पंचायत समिति की? क्या क्या बहुत सारी जिम्मेवारी है। जैसे ब्लॉक स्तर की यह पद है, प्रमुख के सदस्य होते हैं, इसी में से प्रमुख बनते हैं। उनकी जिम्मेदारी अगर कहा जाए तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। जैसे मान लिया जाए कोई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसके उत्क्रमित को मध्य विद्यालय में बदलने के लिए उनका अधिकार क्षेत्र में वो अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं सरकार को पदाधिकारी के थ्रू। जल नल योजना जो लागू हुआ, 7 निश्चय, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जो जल नल योजना हो, उसमें भी दुनिया भर के लोट खसूट हुई, वह सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। रोड बन गई, रोड के दोनों तरफ नाला का व्यवस्था है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। ये आप कुआं देख रहे हैं, बहुत सारा पंचायत में हमको देखने को मिला कि पंचायत स्तर से कुआं का जीर्णोद्धार, पोखर का जीर्णोद्धार, ऐसा सब कार्यक्रम है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे पंचायत में, न मुखिया के थ्रू। विगत 20 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, 20 वर्षों से बार बार कहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ, और मजबूरी में मुझे कैंडिडेट बनाना पड़ा। इस टोला से वार्ड नंबर 13 और 14 से मजबूरी में चुनाव में उतरना पड़ा। ये इस टोला के जनता की ये मजबूरी है कि चुनाव में भाग लेना पड़ रहा है। किरण जी, क्या मतलब सोच कैसे डेवलप हुआ, मतलब कि हम अगर पंचायत समिति पद के लिए खड़ी होती हूँ या और हमें जनता चुनते हैं, तो मतलब ये राजनीतिक सोच कैसे आया? क्या लगा आपको, क्या देखा, क्या दिखा आपको? मेरे पति राजनीति से जुड़े हुए थे और वो गांव के लिए कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए हम इससे जुड़े कि आगे विकास के लिए। क्या लग रहा है दिनेश जी, इस बार उम्मीद की किरण लग रहा है, विकास की गंगा बहेगा या क्या होगा? जीत जाएंगे तो विकास की गंगा अवश्य बहेगा। तो जनता, मतदाता भाइयों बहनों पर निर्भर करता है कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी सोच है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे भाई बंधु खड़े हैं यहाँ, किसी से भी पूछा जा सकता है, उनसे भी बातचीत करूँगा कि बिना, पहले की बात छोड़ दीजिए, 2001 से 21 के बीच में किसी प्रकार का पद, वह मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, किसी प्रकार का पद हासिल नहीं हुआ इस टोला को। बावजूद इसके हम सब मिल के, हमारे पास रोड नहीं था, मैंने रोड की व्यवस्था की, हम सबका सहयोग था। कुछ जिला परिषद वगैरह ने हम लोगों को मदद की। बीपीएल कनेक्शन के तहत मैं 70 ये कनेक्शन बिजली का, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना
जब लागू हुआ, रघुवंश बाबू उसके मंत्री ग्रामीण विकास थे, उस समय हम लोग दौड़ धूप करके सभी गांव के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग तन मन धन से सहयोग करके बिजली हम लाए। एक गांव में एक बाराती रखने की व्यवस्था नहीं थी हमारी, हमारे समाज के लोग दान में ज़मीन देकर एक स्कूल की व्यवस्था की। प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ खुल चुका है, मंदिर हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य है जैसे इंदिरा आवास में, ऐसे अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो उससे वंचित हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे और इसी जगह यहाँ देखेंगे, ये 3 बार मिट्टी भरा गया इस रोड को, इस रोड से उस रोड, यानी जो हमारा ब्लॉक से रोड, ब्लॉक से ब्लॉक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्लॉक से ब्लॉक, अपना चेहरा कला से पातेपुर, और ये रोड ग्रामीण है और इसको उससे सटाना है। 20 साल में किसी मुखिया, किसी पंचायत समिति को मौका नहीं मिला, 3 बार मिट्टी भरा गया, बह गया। जिला परिषद की बात मैं कर रहा हूँ, उनसे भी पार नहीं लगा। मैं बार बार यही कहूँगा कि चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है, जरूरी नहीं। मजबूरी है, ज़रूरी नहीं। दिनेश जी देखिए, और पत्नी किरण जी, इनका कहना है कि मेरा जो चुनाव लड़ना है ये मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है। हर तलवार व धार बदल जाती है, हर सरकार की सरकार बदल जाती है। इस बार जो है आप सुन रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं कि मेरा मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है भैया। हर तलवार व धार बदल जाती है, हर सरकार की सरकार बदल जाती है। आपका चुनाव चिन्ह चारपाई छाप है, क्या लग रहा है? माहौल चारों दिशा में है या एक तरफा है, त्रिकोणीय है, कैसा है? नहीं, चारों दिशा में नहीं है। कैसा है अभी का जो स्थिति है उसमें त्रिकोणीय लड़ाई है लगभग। चलिए किरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब हम जनता से भी जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ अभी सिहान पंचायत से जनता भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या विकास हुआ, नहीं हुआ, क्या दशा है, क्या दुर्दशा है। आइए रूबरू करते हैं, जानते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सिहान पंचायत से जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस पंचायत का क्या दशा और क्या दुर्दशा है। जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ? मंजय सिंह। मंजय जी कैमरा पे देखिए और बताइए क्या विकास हुआ, नहीं हुआ, खुल के बोलिए, डरिएगा मत। जल नल हुआ, उधर देखिए, उधर बकरी धक्का मार दे रहा है। किसको धक्का मार दे रहा है जी? नल को मार दे रहा है, टूट जा रहा है। बकरी के धक्का मारने से नल जल टूट जाएगा? हाँ, विकास क्या? न उसमें पाइपिंग का व्यवस्था है, हा? न ढलाई का व्यवस्था है, इतना कमजोर है। चलिए चल करके देख लीजिए। अरे भैया, तो बकरी के धक्का मारने से नल जल टूट जाएगा? टूट गया हुआ है। कौन सा? नहीं है एक भी। अच्छा, हाँ, सब खा गया ऊपर से। कौन खा गया? खा गया काम कराने वाला आदमी लोग। कौन खा गया बताइए ना। जो लोग काम कराए हैं वो लोग खा गए हैं। हाँ, उस चीज को देख सकते कौन थे? इससे पहले जो नेता हैं, हाँ, वो लोग काम कराए हैं, चल करके देख लीजिए। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा सिहान मोहम्मदपुर टोला में हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? परिवर्तन का लहर लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? इस बार तो बदलाव होगा, तो परिवर्तन होगा। बदलाव होगा? हाँ। क्या होगा? बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह। रंजीत जी कितना नंबर वार्ड में आपका घर हुआ? 14 नंबर। ये जगह कौन सा है? 14 नंबर है। 14 नंबर वार्ड हुआ। जगह कौन सा है? नाम? ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर सिहान। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? माहौल कैसा लग रहा है? माहौल ठीक है, सकारात्मक है, लोग सकारात्मक सोचेगा तो अच्छा। बकरी के धक्का मारने से नल जल टूट गया है, तो विकास यानी कि पूर्ण रूप तो से जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत है, बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत है, इसमें कोई आदमी न नहीं बोल सकता है। हाँ, ना नहीं बोल सकता है। यथार्थ को आप छुपा नहीं ना सकते हैं, जो यथार्थ है वो यथार्थ है। यथार्थ मतलब और चरितार्थ? चरितार्थ नहीं होता है, यथार्थ होता है। यथार्थ होता है। हाँ, धरती पर यथार्थ। चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? कामेश्वर प्रसाद। कामेश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार? कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव? हाँ। कैसे नेता को देखना चाहेंगे आप? जो अच्छा काम करेंगे। हाँ, हाँ। सब तो अच्छे ही काम करने के लिए आते हैं, कौन कहते हैं बुरा काम करेंगे? कुछ आदमी हैं जो अपने स्वार्थ में इससे पहले भी आए होंगे, बहुत ऐसे कैंडिडेट कहे होंगे हम अच्छा काम करेंगे, कहते हैं बहुत कुछ, लेकिन कर पाते नहीं। क्या सब किए वो? कुछ नहीं, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। क्या सब हुआ यहाँ पे काम? विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। सिहान पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ, सब लूट खसोट है। जल नल, बिजली, सड़क, किसी चीज का भी यहाँ सुधार नहीं है। आप चाहे तो पूरा गांव घूम के देख सकते हैं। बिल्कुल। बिजली के पोल में बॉले नहीं है। बिजली के स्ट्रीट कहाँ है? लगी है या नहीं? हाँ लगी है, लेकिन है कहाँ? बॉल कहाँ है?
अच्छा, बॉल देखिए, हाँ, देखिए तो देखने का चीज़ है। तो खुलेआम विकास हुआ है। 1 किलोमीटर में 4 गो बॉल है, हम्म, 1 किलोमीटर में। अच्छा, वो भी जलता है या नहीं? नहीं जलता है, वो भी नहीं जलता है। किरण जी देखिए, अभी हम बातचीत कर रहे थे किरण जी, और उनसे भी मैंने पूछा कि इस बार कैसा उम्मीद की किरण जगेगा, विकास की गंगा बहेगा, क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट लग चुका है। आप सुनिए ज़रा कि लाइट लग चुकी है पोल पे, और वो भी बंद है, प्रकाश नाम का चीज़ ही नहीं है। तो इस पंचायत का उम्मीद का किरण जगेगा कैसे जी? क्या होगा इस बार? इस बार बदलाव होगा। बदलाव? हाँ, पहले भी क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? पहले जो हुआ, मान ली इस बार मजबूरी में हम भी खड़े हैं वार्ड से, वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य हाँ, हैं? वार्ड सदस्य हैं। इससे पहले भी हुए थे? नहीं, कभी ये नहीं, प्रथम बार हो ही रहे हैं? प्रथम हो रहा है 72 साल की उम्र में। हाँ, आप हो रहे हैं या कौन हो रहे हैं? सुनिए, यहाँ अपने हैं, मेरा खुद हैं? पत्नी क्या है, नाम हुआ पत्नी है, मेरा नाम जगन्नाथ सिंह हुआ। जगन्नाथ सिंह। हाँ। अच्छा, कितना नंबर वार्ड? 14 नंबर। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है लोगों को बदलाव है, लेकिन यहाँ का जो माहौल बन गया है, जो पैसा लूट खसोट के रखा है, दारू ताड़ी है तेन का, दारू बंद हुआ कहाँ? सरकार इतना लॉस किया, लेकिन दारू बंद कहाँ हुआ? आप खड़े क्यों हुए हैं? क्या चीज हम के लिए? खड़ा विकास हुए के कि लिए, जो कमाने के लिए? विकास के लिए। विकास मेरा के लिए, उम्र पक्का? कमाने का नहीं है। पक्का बोल रहे हम हैं? कह रहे हैं मेरा उम्र अब कमाने से हमारा घर का प्रोग्रेस होगा। हाँ। मेरे कमाने से प्रोग्रेस होगा। मतलब क्या सोच है? अरे जो वार्ड में सोच आपके? है हाँ। जो लूप छूप चोरा नूकी जो हो रहा है, आप देखिएगा कि तो आप जरूर दूर करना चाहते हैं? दूर करेंगे। अच्छा, और इसीलिए आए हैं क्या हमको। करना चाहते हैं? हैं? और क्या करना चाहते अरे विकास हो, जो हो खुला हो। आपको अब तक 5 वर्ष के अंदर एक भी वार्ड सभा नहीं हुआ। हैं? ऐसा नहीं ना जो वोटर को लुभाने के लिए ऐसा लोग बात बोल ऐसा रहे नहीं बोल रहे हैं। हैं, आप बन जमीन है। जाइएगा तब बलगलाइएगा, ऐसा नहीं ना? अब मेरा उम्र क्या है? कितना हमको तो उम्र है साधु बनना चाहिए था, हाँ। लेकिन हम समाज से भी हैं। फिर आप ग्रामीण साधु हैं। की बात, सुनिए, साधु का, हाँ, सुनिए, बिल्कुल, सुनिए, बिल्कुल उम्र सुनिए। जो है, हाँ, हाँ। इसी उद्देश्य से आए हैं, हाँ। जो यहाँ को जनता को जो अभी मेरे प्लेट पर लिखा हुआ है, जो भी नूकी छूकी हुआ वो नहीं होगा, पारदर्शी होगा। ओ, नूकी हाँ। छिपी नहीं होगा, जात न जो पूछो होगा साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में आने से पहले साधु बनना चाह रहे थे, हाँ। तो इनसे ज्ञान भी जानेंगे। हाँ। देखिए, राजनीति में आने से पहले जात न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। और ये देखिए, राजनीति में खड़े तो हुए हैं, लेकिन इससे पहले साधु बनना चाहते थे, क्योंकि ये ज्ञान बांटना चाहते थे। हाँ। तो आप समझिए, एक बात बताइए, झूठ मत बोलिएगा, बोलिए। पूरा निष्ठा के साथ बताइएगा, बोलिए। ठीक है ना? हाँ। एक बार बॉन्ड पे आप लिख के दे रहे हैं जो हम लोगों के लिए काम करेंगे? के? बॉन्ड पेपर पे दे रहे हैं ना? और हमारा चुनावी ये है जो हम लिखे हैं कि जो अब तक हो गया, हाँ। लुके छुपे, हाँ। अब जो होगा पारदर्शी। अब पारदर्शी होगा, पारभासी नहीं होगा। हाँ, चलिए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया है सर। पहले ये बताइए, करते क्या आप? सर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते, किस चीज़ का पढ़ाई करते? ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा अभी। ग्रेजुएशन में क्या चीज़? BA पार्ट 1। BA पार्ट 1। उसके अलावा भी आप कुछ करते हैं या नहीं? जी सर, अभी मतलब कंपटीशन में तैयारी करते हैं। जी आपका जन्म यहीं पे हुआ? जी सर। क्या लग रहा है, कितना विकास अभी तक देख रहे हैं आप? सर विकास तो अभी कुछ फिलहाल हुआ नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अच्छी नेता आएंगे, अच्छी नेता आने के बाद लग रहा है कि विकास होगा। अभी बताइए, क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है यहाँ? इस बार बदलाव होना चाहिए था। बदलाव होना चाहिए। जी। कैसे नेता को देखना चाहेंगे? ऐसा अच्छा होना चाहिए। हाँ? अच्छा होना चाहिए। अच्छे से अच्छा, कैसे नेता को देखना चाहेंगे? बढ़िया नेता होना चाहिए जो गांव के लिए, पंचायत के लिए तो अभी के लिए गांव में क्या क्या विकास हुआ, नहीं हुआ? कुछ नहीं है विकास के नाम पे, तो अभी कुछ नहीं है। जो भी पिछले मुखिया थे, वार्ड कमिश्नर थे, जिला परिषद थे, जो भी थे, विकास कोई गांव पंचायत कहीं कुछ नहीं है। तो ओवरऑल परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन का लहर। चलिए, तो आपने सुना कि सभी लोगों का कहना है कि अब की बार जो है वो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन देखा तो यही जाएगा कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतीश प्रसाद सिंह हुआ। ये भगवा कलर का गमछा पहने वाला? हाँ, हम भगवा कलर के आदमी हैं। भगवा कलर का आदमी? हाँ। भगवा कलर का आदमी है कि भगवा का आदमी है? भगवे के आदमी बुझिए, बजरंग अच्छा। दल। क्या करते हैं अभी आप? हम अभी पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं मंदिर में। तो यानी कि साधु हैं? साधु हैं। आप तो ज्ञान तो बांटना पड़ेगा आपको। बांट रहे हैं। हाँ, आपसे जहाँ जाति तक नहीं होता है। पूछेंगे, लेकिन ज्ञान जरूर बांटिएगा आप। हाँ, ज्ञान क्या- क्या- बांटेंगे क्या इस जहाँ पंचायत तक के लिए, होगा। इस पंचायत को क्या संदेश देना अभी चाहेंगे? तक पंचायत के हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी तक जो भी आया वो लुटेरा आया। इमरी बार हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कोई सच्चा आवे जो समाज के विकास करे। अभी तक जो भी होता है, अगर 2000 रुपया सरकार से आमदनी आया तो 200 रुपया कमीशन चाहिए। 200 रुपया कमीशन चाहिए। अगर इंदिरा आवास सरकार देती है गरीब को
तो उसमें भी उनको चाहिए माने 10,000 20,000 यहाँ तक हुआ है कि 30,000 60,000 रुपया तक के माने इसमें माने डिमांड होता है। क्या चीज का होता है डिमांड, क्या चीज का? पैसा का, इंदिरा आवास का। इंदिरा आवास इंदिरा कौन डिमांड करता है ये? वो वार्ड मेंबर, मुखिया समिति जो भी है पुरानका। यहाँ के मुखिया कौन थे? यहाँ का मुखिया ब्रजेश शाह थे। अच्छा, डिमांड करते हैं? हाँ। अरे अपने नहीं डिमांड करके साइड से माने चुंगला को भेजते हैं, मिली भगत को भेज रहे हैं। और अभी तक हमारा समाज में 14 नंबर वार्ड में जो भी काम हुआ है घोटाला का काम हुआ है, फ्रेश काम अभी तक नहीं हुआ। जल नल जब कहते हैं तो जल नल जो कहा भी आपके सामने मंजय सिंह जो बकरी के धक्का से टूटता है, वो तो बकरी के धक्का का है, हम तो कहते हैं कौवे के धक्का से टूटता है। कौवा के धक्का से? कौवा पर बैठेगा गरमुड़िया उलट जाता है। हम लोग क्या करें, हम मजबूरी में तो पाइप लगाए हुए हैं नीचे ही से। हाँ। इसलिए हम लोग जमीन में पाइप लगा हुआ है, तब तो चूहा का डर लग रहा है। नहीं, चूहा कैसे ऊपर में है तो चूहा कैसे कर देगा? नीचे से नहीं काटेगा? ऊपर की व्यवस्था तो मेरा करना ना है। एक बताइए, पंछी जब ठोकर मार सकता है, उसको पाइप को गिरा से हिला सकता है, तो नीचे वाला पाइप काट नहीं सकता है? नहीं, चूहा कैसे काटेगा कादो में, पानी में? वहाँ तो पानी रहता है, उसमें नहीं काटेगा। बाकी विकास होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि बार बार जो भी नेता आते हैं तो ढकिए। नल के थ्रू जो बेपरवाह पानी बहता है वो विकास है ना जी? विकास की नहीं, वो बर्बादी है। विकास की गंगा बह रहा है या नहीं? विकास की गंगा नहीं कहिए, उसको बर्बादी कहिए। क्या होगा मतलब? नल जल के थ्रू जो विकास की गंगा बह रहा है वो क्या है? विकास है पंचायत का या क्या है? और विकास जनूल अगर होगा तब ना। अच्छा, और वैसी पानी बह रहा है। ठीक है, आप साधु हैं जी। लाइन के एक लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन के माध्यम से कुछ संदेश दीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या चीज? कुछ अच्छा सेंटेंस बोलिए। शायरी वगैरह आता है? आता है कुछ व्यास जी है ना? हाँ, आता है। ऐसा कहिए, कबीरदास जी कहे थे। कबीरदास जी कह के गए कि कबीरा हम पैदा हुए तो हम रोए जग हंसे, करनी ऐसा कर चलो जो हम हंसाए जग रोए। बाकी अभी तक कोई नहीं मिला वैसा। जो भी मिला अपना पेट भरन तन, दुनिया जनता भार में भगंतन। क्या माने जो भी आया है अपना पेट भरने के लिए आया है, जनता को नहीं। भरमतम बाद बाकी भगंतम। कौन सा शब्द है ये? तो शब्द माने कोई शब्द नहीं है, ये तो बना हुआ शब्द। अपना पेट भरंतम, जनता भगंतम, पता नहीं। देखिए, साधु जी ज्ञान बांट रहे हैं और कह रहे हैं इस बार पंचायत में विकास की लहर है, परिवर्तन की लहर है। फिलहाल तो यही देखा जाएगा कि कौन होगा इस पंचायत का नेता, कौन आएगा एक ऐसे नेता जो इस पंचायत की रूपरेखा, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन के थ्रू हम जगह जगह जा रहे हैं, बिहार के हर कोने में जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड की हकीकत, दशा और दुर्दशा से रूबरू करा रहे हैं। क्या ग्राउंड पे एक्चुअल विकास हुआ है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ में इस बार देखिए परिवर्तन की लहर, चारों तरफ परिवर्तन की लहर है। फिलहाल तो यही देखा जाएगा कि इस पंचायत का तकदीर और तस्वीर बदलने वाले कौन नेता आते हैं, किसके सिर पर सजेगा मुकुट, विजयी का मुकुट, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आपकी आवाज़। नमस्कार।